हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, क्या होगा अगर आपको फ्यूचर का पता चल जाए जहां आपका सबसे करीबी इंसान ही आपकी जान का दुश्मन बनने वाला हो। आज की इस नई सीरीज में हमारी मेन कैरेक्टर ये लिंगशी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। जब उसे पता चलता है कि उसका सीनियर ब्रदर गु जियूसी उसे मार देगा, तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक नया रास्ता चुनती है। चलिए देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये लिंगशी को एक विजन आता है जहाँ पर उसका अपना ही सीनियर ब्रदर गु जियूसी उसकी गर्दन पकड़कर उसे जान से मार रहा होता है। ये लिंगशी होश में आती है और उसकी सांस फूल रही होती है। उसके आसपास उसके सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स खड़े होते हैं और गु जियूसी भी वहीं मौजूद होता है। एक डिसाइपल आगे आता है और ये लिंगशी से कहता है कि सीनियर ब्रदर गु जियूसी ने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है और तुम उन्हें ही मारने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर ये लिंगशी अपनी मेमोरी को रिकॉल करती है और उसे याद आता है कि आज से ठीक 3 साल बाद गु जियूसी अपने ही हाथों से उसे जान से मार देगा। ये बात याद आते ही ये लिंगशी फौरन अपनी जान बचाने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो आगे बढ़कर फौरन गु जियूसी के गले लग जाती है। वो कहती है कि सीनियर ब्रदर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि मेरी ही गलती थी। वो कहती है कि आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना, और आप मुझे माफ कर देंगे ना। गु जियूसी उसके अचानक बदले हुए बर्ताव को समझ नहीं पाता। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर ये लिंगशी का माथा छूता है ताकि चेक कर सके कि कहीं उसे बुखार तो नहीं हो गया, लेकिन ये लिंगशी कहती है कि उसे कोई बुखार नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। बाकी डिसाइपल्स भी ये सब देखते हैं कि आखिर ये लिंगशी को अचानक क्या हो गया है। ये लिंगशी सबके सामने खड़े होकर वादा करती है कि आज के बाद से वो बहुत ही ठीक तरीके से कल्टीवेशन करेगी और कभी भी अपने सीनियर ब्रदर के ट्रेजर्स या उनकी टेक्निक्स को नहीं चुराएगी। वो अपने दिल में सोचती है कि अगर वो गु जियूसी से दूर रहेगी तो ही वो जिंदा बच पाएगी, वरना 3 साल बाद उसका मरना तय है। वो गु जियूसी की तरफ देखकर कहती है कि अब से वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और उससे दूर दूर रहेगी। गु जियूसी ये सुनकर कहता है कि तुम मुझसे दूर रहोगी। ये लिंगशी हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि वो अब उसके रास्ते में नहीं आएगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गु जियूसी को एक टॉप टियर ट्रेजर मिलता है। ये लिंगशी उसे देखकर कहती है कि सीनियर ब्रदर, आप कितने पावरफुल हैं मेरे पास, तो ऐसे ट्रेजर्स कभी नहीं आते। गु जियूसी बिना सोचे वो ट्रेजर ये लिंगशी को दे देता है। ये देखकर बाकी डिसाइपल्स को लगता है कि ये लिंगशी फिर से उनके सीनियर ब्रदर को बेवकूफ बना रही है और उसके ट्रेजर्स छीन रही है। कुछ देर बाद ये लिंगशी एक बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक समझने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे समझ नहीं आती। जब गु जियूसी ये लिंगशी को देखता है तो वो उसके पास आता है और अपनी टॉप टियर मैनुअल उसे दे देता है। ये लिंगशी उस मैनुअल को देखती है और उसके कवर पर लिखे हुए गोल्डन वर्ड्स को पढ़ती है। उस मैनुअल के अंदर हाई लेवल की स्वॉर्ड टेक्निक्स और स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल के मेथड्स लिखे होते हैं। ये लिंगशी जानती है कि ये मैनुअल गु जियूसी ने बहुत मेहनत से हासिल किया है और ये उसके सेट की सबसे कीमती चीजों में से एक है। वो गु जियूसी से पूछती है कि सीनियर ब्रदर, क्या सच में आप ये कीमती मैनुअल मुझे दे रहे हैं? गु जियूसी कहता है कि हाँ, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे पढ़कर अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती हो। पर वहाँ मौजूद बाकी डिसाइपल्स ये सब देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। एक डिसाइपल कहता है कि देखो कैसे ये लिंगशी फिर से सीनियर ब्रदर को मैनिपुलेट कर रही है। दूसरा डिसाइपल कहता है कि सीनियर ब्रदर तो हमेशा इसकी बातों में आ जाते हैं और अपने सबसे बेस्ट ट्रेजर्स इसे दे देते हैं। ये सारी बातें सुनकर ये लिंगशी को फील होता है कि सेक्ट में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता और सब उसे एक धोखेबाज और लालच करने वाली लड़की समझते हैं। ये लिंगशी को एहसास होता है कि सब लोग उसे नापसंद करते हैं। वो चलते चलते एक झील के पास आती है और किनारे पर खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि अगर सब मुझे नापसंद करते हैं तो इससे अच्छा है कि मैं इस झील में डूबकर अपनी जान दे दूं। उसके पीछे खड़े बाकी डिसाइपल्स ये सब देख रहे होते हैं, पर उन्हें लगता है कि ये लिंगशी सिर्फ नाटक कर रही है ताकि वो गु जियूसी की अटेंशन ले सके। एक डिसाइपल कहता है कि ये सब इसका ड्रामा है, ये कभी नहीं कूदेगी। पर अगले ही पल ये लिंगशी बिना कुछ सोचे समझे सीधा झील के पास जाती है और पानी में कूद जाती है। ये देखकर सब लोग देखते रह जाते हैं क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कूद जाएगी। गु जियूसी फौरन आगे बढ़ता है और बिना वक्त जाया किए पानी में कूद जाता है। वो तैरकर ये लिंगशी के पास पहुंचता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर पानी से बाहर ले आता है। जब वो उसे बाहर लाता है तो ये लिंगशी कहती है कि मुझे छोड़ दो, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। गु जियूसी उसे देखता है और कहता है कि किसने कहा कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता? ये लिंगशी कहती है कि सब लोग उसे नापसंद करते हैं। गु जियूसी उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं ये लिंगशी को पसंद करता हूँ। ये सुनकर ये लिंगशी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, पर उसके दिल में अभी भी वही डर होता है कि फ्यूचर में गु जियूसी ही उसकी जान ले लेगा। इसलिए वो अपनी बात पर अड़ी रहती है कि वो अब गु जियूसी को परेशान नहीं करेगी और उससे दूर रहेगी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सेक्ट में एक ट्रायल होता है जिसमें गु जियूसी हिस्सा लेता है। ट्रायल के खत्म होने पर सेक्ट लीडर गु जियूसी को बुलाते हैं और कहती हैं कि इस ट्रायल में तुमने एक बार फिर से फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इनाम के तौर पर सेक्ट लीडर उसे एक रेयर आर्टिफैक्ट देते हैं जिसका नाम हार्ट प्रोटेक्शन जेड होता है। ये जेड किसी भी खतरे के वक्त अपने मालिक की जान बचा सकता है। गु जियूसी वो जेड ले लेता है। उसके पास खड़े बाकी डिसाइपल्स भी इस जेड को देखकर कहते हैं कि ये तो एक कमाल का डिफेंसिव ट्रेजर है।
गु जियूसी फौरन ये लिंगशी के पास आता है और वो जेड उसकी तरफ बढ़ा देता है। वो कहता है कि ये लिंगशी, ये ट्रेजर तुम्हारे लिए है, तुम इसे रख लो। ये लिंगशी उस जेड को देखती है और उसे अपना वादा याद आता है कि वो अब गु जियूसी की कोई भी चीज नहीं लेगी। वो अपने कदम पीछे हटाती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे नहीं ले सकती। गु जियूसी को लगता है कि वो ऐसे ही कह रही है, इसलिए वो कहता है कि इसे ले लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। पर ये लिंगशी कहती है कि मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सच में नहीं लेना चाहती। गु जियूसी उसकी इस बात को देखकर वो जेड उसके हाथ में थमा देता है। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। ये लिंगशी उस जेड को अपने हाथ में देखती रहती है और सोचती है कि उसे गु जियूसी से हर हाल में दूरी बनानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लिंगशी अपने कमरे में बैठी होती है और वो एक लिस्ट बना रही होती है। उसने आज तक गु जियूसी से जितने भी ट्रेजर्स, वेपन्स और टेक्निक मैनुअल्स लिए थे, वो उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करती है। वो देखती है कि ये चीजें तो बहुत ज्यादा हैं। वो उन सबको एक बड़ी सी लकड़ी की गाड़ी में भरती है और उसे धक्का देते हुए गु जियूसी के कोर्टयार्ड की तरफ ले जाती है। जब ये लिंगशी वो लकड़ी की गाड़ी भरकर गु जियूसी के पास लाती है, तो उस गाड़ी में बहुत सारे स्टोरेज बैग्स, ग्लोइंग आर्टिफैक्ट्स और रेयर स्पिरिचुअल हर्ब्स होते हैं। ये सब वही चीजें होती हैं जो गु जियूसी ने पिछले कुछ सालों में ये लिंगशी को गिफ्ट की थी। रास्ते में बाकी डिसाइपल्स उसे इतने सारे ट्रेजर्स के साथ गाड़ी धक्का देते हुए देखते हैं। ये लिंगशी गाड़ी को गु जियूसी के सामने लाकर खड़ा करती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर, ये लीजिए आपके सारे ट्रेजर्स। आज तक मैंने आपसे जितनी भी चीजें ली थी, वो सब मैं आज आपको वापस लौटा रही हूँ। ये लिंगशी एक एक करके उन चीजों को उठाती है और गु जियूसी को दिखाती है। वो कहती है कि सीनियर ब्रदर, ये देखिए, ये वही स्पिरिचुअल स्वॉर्ड है जो आपने मुझे दी थी, और ये वो हीलिंग पिल्स हैं जो आपने मुझे तब दी थी जब मैं जख्मी हो गई थी। आज मैं ये सब कुछ आपको वापस कर रही हूँ, ताकि आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई हिसाब बाकी न रहे, हम दोनों बिल्कुल लियांग छिंग हो जाएं। गु जियूसी उन सब चीजों को देखकर अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है जब वो ये लिंगशी का ख्याल रखता था। वो समझ नहीं पाता कि अचानक ये लिंगशी इतनी ज्यादा बदल क्यों गई है कि वो उसके दिए हुए सारे गिफ्ट्स वापस कर रही है। वो कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम इन सब गिफ्ट्स की वैल्यू नहीं जानती? ये लिंगशी कहती है कि मैं इनकी वैल्यू जानती हूँ, पर अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। गु जियूसी उन सारे ट्रेजर्स को जमीन पर फेंकने लगता है। वो कहता है कि जो चीज मैं एक बार दे देता हूँ उसे वापस नहीं लेता। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो इनको यहीं जमीन पर पड़े रहने दो, जिसको चाहिए होगा वो आकर उठा लेगा। जब गु जियूसी उन चीजों को जमीन पर फेंकता है तो वो सब आर्टिफैक्ट्स जमीन पर गिरकर रोशनी छोड़ने लगते हैं। ये लिंगशी ये देखकर जल्दी से आगे बढ़ती है और उन ट्रेजर्स को जमीन से उठाने लगती है। वो कहती है कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं ही इनको उठा लेती हूँ। आखिर ये सब जमीन पर गिरे हुए हैं, तो अब जो इन्हें उठाएगा ये उसी के हो जाएंगे। इन ट्रेजर्स को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। गु जियूसी उसकी इस हरकत को देखकर वहां से चला जाता है। कुछ वक्त बाद ये लिंगशी गु जियूसी के पास आती है और उसे बताती है कि वो सेट से बाहर जा रही है। गु जियूसी पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? ये लिंगशी बताती है कि कुछ दिनों में एक सीक्रेट रेल्म ओपन होने वाला है, जहाँ पर बहुत सारे ट्रायल्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए वो वहाँ जाकर खुद को ट्रेन करना चाहती है। गु जियूसी फौरन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर ये लिंगशी उसे रोकती है और कहती है कि नहीं, आपको मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कुछ दूसरे डाओइस्ट्स के साथ वहाँ जाने का वादा कर लिया है और मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। गु जियूसी ये सुनकर कहता है कि तुम किसी और के साथ कैसे जा सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि सीक्रेट रेल्म कितना खतरनाक होता है? वहाँ पर हर कदम पर मॉन्स्टर्स और खतरे होते हैं। तुम अकेले वहाँ कैसे सरवाइव करोगी? ये लिंगशी कहती है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं हमेशा आप पर डिपेंड नहीं रह सकती। मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मैं आगे चलकर अपनी हिफाजत खुद कर सकूं। गु जियूसी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर ये लिंगशी उसकी एक नहीं सुनती। आखिर में गु जियूसी वही हार्ट प्रोटेक्शन जेड निकालता है और ये लिंगशी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि कम से कम ये जेड तो अपने पास रख लो, ये तुम्हारी जान बचाएगा। पर ये लिंगशी उस जेड को भी लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैंने कहा ना, मुझे आपकी कोई चीज नहीं चाहिए। अगर मुझे वहाँ कोई खतरा होता है तो वो मेरी अपनी प्रॉब्लम होगी, आपको इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। ये कहकर ये लिंगशी वहाँ से चली जाती है और गु जियूसी उसे जाते हुए देखता रह जाता है। अगले दिन ये लिंगशी सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस पर पहुँचती है, जहाँ पर लू जीचुआन और उसके बाकी साथी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लू जीचुआन आगे बढ़कर ये लिंगशी को ग्रीट करता है और कहता है कि ये लिंगशी तुम आ गई। तभी वहाँ पर गु जियूसी भी अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ पहुंच जाता है। गु जियूसी लू जीचुआन को देखता है और ये लिंगशी से पूछता है कि क्या ये वही लोग हैं जिनके साथ तुम इस सीक्रेट रेल्म में जाने वाली हो? ये लिंगशी हाँ में जवाब देती है। गु जियूसी एक बार फिर से ये लिंगशी को समझाने की कोशिश करता है कि इन लोगों पर भरोसा मत करो, ये लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं, तुम अभी भी अपना फैसला बदल सकती हो और मेरे साथ चल सकती हो। पर ये लिंगशी उसकी बात को इग्नोर करती है और लू जीचुआन से कहती है कि चलो, हमें देर हो रही है। लू जीचुआन और उसके साथी ये लिंगशी के साथ सीक्रेट रेल्म के पोर्टल में एंटर कर जाते हैं। गु जियूसी बाहर खड़ा उन्हें देखता रहता है। जैसे ही ये लिंगशी और लू जीचुआन का ग्रुप सीक्रेट रेल्म के अंदर पहुंचता है, उन्हें चारों तरफ एक डार्क और ग्लूमी माहौल नजर आता है।
वहाँ के पेड़ पौधे भी अलग लग रहे होते हैं। वो लोग अभी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक उनके रास्ते में एक बड़ा ब्लैक किलन बीस्ट आ जाता है। उसकी बॉडी पर डार्क गोल्डन स्केल्स होते हैं जो किसी भी आर्म स्वॉर्ड अटैक को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके मुंह से आग और धुआं निकल रहा होता है। लू झीचुआन और उसके साथी जब उस बीस्ट को देखते हैं तो वो एक्चुअली डरते नहीं हैं, बल्कि वो ये लिंगशी को टेस्ट करना चाहते हैं। लू झीचुआन अपनी जगह से पीछे हटते हुए कहता है कि ये लिंगशी हम इस बीस्ट को नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से भागना चाहिए। पर वो लोग भागने के बजाय ये लिंगशी के पीछे खड़े हो जाते हैं और उसे अकेला आगे छोड़ देते हैं ताकि बीस्ट उस पर अटैक करे। पर ये लिंगशी अपनी जगह पर खड़ी रहती है। ये लिंगशी उनकी इस चाल को समझ जाती है। वो देखती है कि बीस्ट पूरी स्पीड से उसकी तरफ चार्ज कर रहा है। उसके पास वक्त बहुत कम होता है। वो अपने राइट हैंड को तेजी से मूव करती है और उसकी उंगलियों के बीच में एक पॉइजन नीडल होती है। जैसे ही बीस्ट हवा में जंप करके उस पर अटैक करने वाला होता है ये लिंगशी, वो नीडल पूरी ताकत से बीस्ट के माथे के बिल्कुल सेंटर में फायर कर देती है। वो नीडल बीस्ट के हार्ट स्केल्स को पेनिट्रेट करती हुई सीधा उसके दिमाग में घुस जाती है। बीस्ट हवा में ही फ्रीज हो जाता है और फिर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरते ही उस बीस्ट की बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि लू झीचुआन और उसके साथी देखते रह जाते हैं कि ये लिंगशी ने बिना किसी बड़ी टेक्निक के इतने पावरफुल बीस्ट को एक ही झटके में कैसे मार दिया। बीस्ट के मरने के बाद जब लू झीचुआन और उसके साथी ये लिंगशी को घेर लेते हैं तो उन्हें लगता है कि अब ये लिंगशी उनके जाल में फंस चुकी है। लू झीचुआन अपनी तलवार ये लिंगशी की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि अब चुपचाप अपने सारे स्टोरेज बैग्स और इस बीस्ट का कोर हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें यहीं इस सीक्रेट रेल में दफन कर देंगे। लू झीचुआन का एक साथी कहता है कि कल्टीवेशन की इस दुनिया में हमेशा स्ट्रॉन्ग लोग ही जिंदा रहते हैं और कमजोर मारे जाते हैं। हम यहाँ पर तुम्हारी जान लेने और तुम्हारे सारे ट्रेजर्स लूटने आए हैं। ये लिंगशी उन्हें देखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम जैसे अनजान लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लूंगी। जैसे ही वो ये कहती है लू झीचुआन को अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस होता है। वो अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसके बाकी साथी भी एक एक करके जमीन पर गिरने लगते हैं। ये लिंगशी उनके पास आती है और कहती है कि मैंने जब तुम लोगों से पहली बार हाथ मिलाया था तभी मैंने तुम्हारी बॉडी में एक स्लो एक्टिंग पॉइजन ट्रांसफर कर दिया था। ये पॉइजन तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ब्लॉक कर देता है और अब तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये लिंगशी की इस बात को सुनकर लू झीचुआन और उसके साथी पछताते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। लू झीचुआन और उसके साथी जमीन पर होते हैं कि तभी वहाँ का माहौल अचानक से और भी ज्यादा डार्क हो जाता है। हवा में एक पर्पल कलर का डार्क ऑरा फैलने लगता है और एक पावरफुल डेमोनिक कल्टीवेटर वहाँ अपीयर होता है। डेमोनिक कल्टीवेटर जब वहाँ आता है तो उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आसपास के सारे पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं। ये डेमोनिक कल्टीवेटर दिखने में बिल्कुल लू झीचुआन जैसा ही लग रहा होता है, या फिर उसने लू झीचुआन की बॉडी को पजेस कर लिया होता है। उसकी आंखों में एक पर्पल रोशनी होती है जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकती है। वो हवा में फ्लोट करता हुआ ये लिंगशी के पास आता है। वो जमीन पर गिरे हुए लू झीचुआन और उसके साथियों को देखता है और ये लिंगशी से कहता है कि तुम्हारी पॉइजन टेक्निक वाकई बहुत अच्छी है, पर तुमने गलत लोगों को मार दिया। ये लिंगशी उस डेमोनिक कल्टीवेटर की पावरफुल ऑरा को महसूस करके समझ जाती है कि ये कोई आम कल्टीवेटर नहीं है बल्कि एक हाई लेवल का डेमन है। डेमोनिक कल्टीवेटर ये लिंगशी के पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी असली मंजिल तो तुम्हारा सीनियर ब्रदर गू जियूसी है। वो कहता है कि गू जियूसी इस राइटियस पाथ का सबसे बड़ा जीनियस है और मैं उसे इस रास्ते से हटाकर डेमोनिक पाथ पर लाना चाहता हूँ। डेमोनिक कल्टीवेटर ये लिंगशी से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर गू जियूसी को धोखा दो और उसे डेमोनिक पाथ पर आने पर मजबूर करो तो मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहीं इस वक्त जान से मार दूंगा। वो ये लिंगशी के बिल्कुल करीब आता है और उसकी ठुड्डी को अपने हाथ से पकड़कर उसे ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि गू जियूसी जैसा राइटियस कल्टीवेटर अगर मेरे हाथों डेमोनिक पाथ पर आ जाए तो ये इस दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा। वो ये लिंगशी को फोर्स करता है कि वो एक ब्लड ओथ ले। डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है कि तुम्हें अपनी सोल और अपने ब्लड का वादा करना होगा कि तुम गू जियूसी को धोखा दोगी और उसके दिल में नफरत का बीज बोगी। ये लिंगशी को पता होता है कि अगर उसने अभी इनकार किया तो ये डेमन उसे 1 सेकंड में मार देगा, इसलिए वो अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है कि मैं वादा करती हूँ, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे, बस मुझे मत मारना। डेमोनिक कल्टीवेटर उसकी इस बात पर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसकी चिन को छोड़ देता है और यही वो पल होता है जिसका ये लिंगशी इंतजार कर रही होती है। जैसे ही डेमोनिक कल्टीवेटर ये लिंगशी को छोड़ता है, ये लिंगशी फौरन अपनी जगह से पीछे हटती है और अपने पास मौजूद एक पॉइजन बॉम्ब उस डेमोनिक कल्टीवेटर पर फेंक देती है। उसका प्लान होता है कि वो इस अटैक से डेमन को डिस्ट्रैक्ट करेगी और वहां से भाग निकलेगी, पर वो डेमोनिक कल्टीवेटर उसके इस अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता।
ये कहकर डेमोनिक कल्टीवेटर अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करता है और अपने हाथ से एक डेडली पर्पल एनर्जी बीम ये लिंगशी की तरफ फायर करता है। ये अटैक इतना फास्ट और पावरफुल होता है कि ये लिंगशी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती। उसे लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो एनर्जी बीम ये लिंगशी को हिट करने ही वाली होती है, अचानक वहां पर एक तेज रोशनी होती है। गु जियूसी अपनी तलवार के साथ वहां पहुंच जाता है और बिल्कुल सही वक्त पर उस डेमोनिक कल्टीवेटर के अटैक को अपनी तलवार से ब्लॉक कर देता है। गु जियूसी की एंट्री पावरफुल होती है और वो ये लिंगशी को उस खतरे से बचा लेता है। ये लिंगशी जब अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने गु जियूसी को देखती है तो उसके दिल में जान आती है। वो फौरन आगे बढ़कर गु जियूसी के गले लग जाती है। वो कहती है कि सीनियर ब्रदर, ये डेमन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। ये चाहता था कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊं और आपको डेमोनिक पाथ पर ले जाऊं। वो कहती है कि मैं अभी मरने ही वाली थी और आप अभी भी मुझे डांट रहे हैं। गु जियूसी ये लिंगशी को अपनी बाहों में लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं तो बस इस बात से परेशान था कि तुम इतनी जगह पर अकेले क्यों आई। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। गु जियूसी ये लिंगशी को समझाता है कि आगे से कभी भी ऐसे खतरे में अकेले मत जाना। ये लिंगशी गु जियूसी की बात सुनकर उससे कहती है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। गु जियूसी ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और अपनी जगह पर खड़े खड़े पूछता है कि मेरी वजह से आखिर मेरी इसमें क्या गलती है। ये लिंगशी हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि हाँ, बिल्कुल आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। वो गु जियूसी को पूरी बात बताते हुए कहती है कि उस डेमन ने खुद मुझसे आकर ये बात कही थी कि उसने मुझे अपना टारगेट इसलिए बनाया क्योंकि मैं आपके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। डेमन को ये बात अच्छी तरह से पता चल चुकी थी कि मैं ही वो इकलौती इंसान हूँ जिसकी आप सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं और जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए वो मुझे यूज करके आपको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता था। उस डेमन का असली मकसद मुझे मारना नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि मैं किसी तरह से आपको धोखा दूं ताकि वो आपको अपने कंट्रोल में करके अपना एक पपेट बना सके। उस डेमन ने मुझे फोर्स किया और मुझ पर दबाव डाला कि मैं उसके साथ एक ब्लड ओथ लूं। ये लिंगशी कहती है कि हम कल्टीवेटर्स की दुनिया में एक ओथ लेना कितनी बड़ी और सीरियस बात होती है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। अगर मैं उस डेमन की बात मानकर वापस सेक्ट में आती तो मैं आगे चलकर क्या करती, ये सोचकर ही मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो गु जियूसी की आंखों में सीधा देखती है और पूछती है कि क्या आप सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप सच में मेरी जान लेना चाहते हैं? गु जियूसी उसकी इस हालत को देखकर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने तो बस इसलिए तुम्हें वो जेड और बाकी चीजें दी थी ताकि तुम किसी भी खतरे से बच सको और जिंदा रह सको। पर ये लिंगशी कहती है कि मैं पहले ही जिंदा बच चुकी थी और मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। जिस डेमन ने मुझे टारगेट किया था, मैंने उसे अपनी समझदारी और अपने पॉइजन अटैक से हरा दिया था। आपके यहाँ आने से पहले मैं उस फाइट को ऑलमोस्ट जीत ही चुकी थी और वो डेमन मरने ही वाला था। गु जियूसी उसकी इस बात को सुनकर कहता है कि ऑलमोस्ट जीत चुकी थी, पर अगर मैं वहां पर थोड़ी सी भी देर से पहुंचता और उस डेमन का वो आखिरी अटैक तुम पर लग जाता तो तुम्हें पता है कि क्या होता, तुम्हारी वहीं पर जान चली जाती। ये लिंगशी अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि अगर ऐसा होता भी तो वो मेरा अपना मसला था, आपको मेरे मामले में पड़ने की और मेरी जान बचाने की आखिर क्या जरूरत थी। गु जियूसी उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें वहां अकेले मरने के लिए छोड़ देता और तुम्हारी कोई मदद नहीं करता? ये लिंगशी अपना सर नीचे कर लेती है और थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपके दिल में क्या है। वो गु जियूसी से एक सवाल पूछती है कि इस पूरे सेक्ट में आपके इतने सारे जूनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स मौजूद हैं, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हैं? गु जियूसी जवाब देता है कि तुम मेरी जूनियर सिस्टर हो, इसलिए तुम्हारी हिफाजत करना और तुम्हें हर खतरे से बचाना मेरा फर्ज है और ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है जो हर सीनियर ब्रदर करता है। पर ये लिंगशी उसकी इस बात से सेटिस्फाई नहीं होती। वो कहती है कि सेक्ट में और भी तो इतने सारे डिसाइपल्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, वो सब भी तो आपके ही सेक्ट के मेंबर्स हैं और आपके जूनियर्स हैं, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ही ऐसी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देते हैं? गु जियूसी कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत रह जाता है क्योंकि वो अपने दिल की असली बात उसे इस वक्त बता नहीं पाता। ये लिंगशी चलकर उसके थोड़ा और पास आती है और पूछती है कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप आगे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं और आपका असली मकसद क्या है? मुझे आज सच सच बताइए। गु जियूसी एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि शीशी ऐसी अजीब और फालतू बातें सोचना बंद कर दो। पर ये लिंगशी कहती है कि मैं और क्या सोचूं? उस डेमन ने अभी अभी मेरे मुंह पर मुझसे कहा था कि मैं आपके लिए इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और इसी वजह से डेमन्स ने मुझे अपना मेन टारगेट बनाया। तो आप ही मुझे बताइए कि आखिर आप मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मुझे ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है और इस सब से मुझे डर लग रहा है। गु जियूसी उसे फिर से शांत करने के लिए शीशी कहकर बुलाता है, पर ये लिंगशी उसे फौरन रोकती है और कहती है कि मुझे इस नाम से मत बुलाइए। वो कहती है कि पहले जब मैं आपसे आपके कीमती ट्रेजर्स मांगती थी तो आप बिना कुछ सोचे मुझे दे देते थे। जब मैं किसी बात पर रोती थी तो आप हमेशा आकर मुझे चुप कराते थे। जब मैं बाहर जाकर कोई मुसीबत खड़ी करती थी या किसी से लड़ाई करती थी तो आप हमेशा मुझे बचाने आ जाते थे। मुझे लगता था कि आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है और मैं आपकी इस अच्छाई का फायदा उठा रही हूँ,
पर आज उस डेमन की बातों ने मुझे ये रियलाइज करवाया है कि आप वैसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैं सोचती थी। आपके अंदर कुछ और ही चल रहा है। गू जियूसी थोड़ा आगे बढ़ता है और पूछता है कि तो फिर तुम्हारे हिसाब से मैं कैसा हूँ। ये लिंगशी उसकी इस हरकत से पीछे हटती है और अपने हाथों से उसे रोकते हुए कहती है कि मेरे पास मत आइए। वो कहती है कि पहले मुझे लगता था कि अगर कोई दूसरा इंसान हमें कोई फायदा देता है या कोई ट्रेजर देता है तो हमें उसका एहसान चुकाना पड़ता है या उसके बदले में कुछ देना पड़ता है, पर आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मुझे ठीक से समझ आ रहा है कि आपने पिछले इतने सालों में मुझे इतने सारे ट्रेजर्स और इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन दी है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी आपका ये लंबा चौड़ा एहसान नहीं चुका सकती। गू जियूसी कहता है कि मैंने तो कभी आपसे ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा कोई एहसान चुकाओ या मुझे बदले में कुछ दो। ये लिंगशी कहती है कि यही तो सबसे बड़ा डर है मेरा, इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे दूर भाग रही हूँ और आपको हर जगह अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। मैं बस किसी न किसी तरह से अपनी ये जिंदगी जीना चाहती हूँ और जिंदा रहना चाहती हूँ। गू जियूसी उसकी इन बातों को सुनकर अपने दिल में हर्ट होता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी नजरों में क्या मैं सच में एक ऐसा बुरा इंसान हूँ जो आगे चलकर तुम्हें जान से मार देगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। इन दोनों के बीच में ये कॉन्वर्सेशन चल ही रही होती है कि अचानक आसमान से एक तेज, हैवी और अजीब सी रिंगिंग आवाज आने लगती है जो पूरे जंगल में गूंज जाती है। ये लिंगशी उस आवाज को सुनकर आसमान की तरफ देखते हुए पूछती है कि ये किस चीज की आवाज है। गू जियूसी भी आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि ये ट्रेसिंग बेल की आवाज है जो दुश्मन को ट्रैक करने के लिए यूज की जाती है। अगले ही पल आसमान में डार्क क्लाउड्स इकट्ठे होने लगते हैं और बिजलियां कड़कने लगती हैं। हवा में एक बड़ा सा मैजिकल पोर्टल ओपन होता है और उसमें से आउटर सेट का एक एल्डर बाहर निकलता है। वो एल्डर अपनी डार्क एनर्जी के साथ हवा में फ्लोट करता हुआ नीचे आता है और ये लिंगशी की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहता है कि डेमोनेस, ये लिंगशी फौरन बाहर आओ और अपने किए हुए गुनाहों की सजा भुगतो। आज तुम्हें अपनी जान देकर इस सब का हिसाब चुकाना होगा। ये सुनकर गू जियूसी बिना एक सेकंड जाया किए फौरन अपनी ग्लोइंग तलवार निकालता है और ये लिंगशी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि वो उसे किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट कर सके। ये लिंगशी उस एल्डर को देखती है और अपनी सफाई देते हुए कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उन लोगों ने सबसे पहले मेरे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स चुराने की कोशिश की थी और मुझे मारने का प्लान बनाया था, पर वो एल्डर उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि सारे लोग मारे जा चुके हैं और उनकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तभी वहाँ पर आसमान से बहुत सारे आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर उड़ते हुए आते हैं और एल्डर के पीछे लैंड करते हैं। उनमें से एक डिसाइपल आगे आकर एल्डर को रिपोर्ट करता है कि एल्डर, हमें बाकी सारे डिसाइपल्स की डेड बॉडीज भी मिल गई हैं। उन सबको किसी ने एक ही झटके में जान से मार दिया है और सबसे हैरानी की बात यह है कि उनकी बॉडीज पर किसी भी किस्म के पॉइजन का कोई निशान नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि उन्हें किसी हाई लेवल स्किल से मारा गया है। ये सुनकर वो डिसाइपल ये लिंगशी की तरफ देखता है और गू जियूसी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर गू जियूसी, अब तो आपने खुद अपने कानों से सुन लिया ना, इस लड़की ने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया है। वो एल्डर गू जियूसी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम स्वॉर्ड सेक्ट के हेड डिसाइपल हो और पूरी कल्टीवेशन दुनिया में हमेशा अपने इंसाफ और स्ट्रिक्ट रूल्स के लिए जाने जाते हो। तो क्या आज तुम एक डेमोनिस को बचाने के लिए अपने ही सेक्ट के रूल्स को तोड़ दोगे और अपने इंसाफ को भूल जाओगे? गू जियूसी जवाब देता है कि अभी तक इस पूरे मामले की ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। सिर्फ डेड बॉडीज मिलने का मतलब ये नहीं है कि सारी गलती ये लिंगशी की ही है। जब तक पूरी सच्चाई क्लियर नहीं हो जाती, मैं किसी को भी इस पर एक छोटा सा अटैक भी नहीं करने दूंगा। एल्डर कहता है कि गू जियूसी, तुम मेरे रास्ते से फौरन हट जाओ। इस लड़की ने हमारे सेक्ट के बच्चों को मारा है, इसलिए इसे आज हर हाल में मरना होगा और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लिंगशी जब देखती है कि गू जियूसी उसके लिए पूरे सेक्ट से दुश्मनी ले रहा है और अपनी लाइफ खतरे में डाल रहा है, तो वो गू जियूसी के बिल्कुल पास आती है और उसके कपड़े पकड़कर उससे कहती है कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए और मुझे इनके हवाले कर दीजिए। वो कहती है कि आप पूरे सेक्ट में अपने इंसाफ और अपनी अच्छाई के लिए फेमस हैं, इसलिए मेरे जैसी एक मामूली लड़की के लिए अपना नाम और अपनी रेपुटेशन खराब मत कीजिए। पर गू जियूसी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता और एक पहाड़ की तरह वहीं खड़ा रहता है। वो बिना पीछे देखे कहता है कि तुम ये क्या अजीब बातें कह रही हो। ये लिंगशी एकदम से अपने स्टोरेज बैग से कुछ छोटे छोटे पाउचेस निकालती है और उन्हें पूरी ताकत से हवा में एल्डर और बाकी डिसाइपल्स की तरफ फेंक देती है। वो पाउचेस हवा में जाते ही एक जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट हो जाते हैं और उनमें से एक पिंक कलर का पाउडर निकलकर चारों तरफ हवा में फैल जाता है। ये लिंगशी कहती है कि तुम सब लोग मुझे मारना चाहते हो ना, तो आओ मुझे पकड़कर दिखाओ अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स उस पिंक पाउडर को हवा में उड़ता देखकर एक दूसरे से कहते हैं कि जल्दी से पीछे हटो, ये जरूर ये लिंगशी का कोई पॉइजन होगा जो हमारी जान ले लेगा। पर वो एल्डर अपनी जगह पर खड़ा रहता है और फौरन समझ जाता है कि ये कोई पॉइजन नहीं बल्कि सिर्फ एक आम फ्लावर पोलन है, जिसका यूज करके ये लिंगशी उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है ताकि वो भाग सके। ये लिंगशी बिना एक सेकंड जाया किए वहां से तेजी से भागने लगती है। वो भागते हुए अपने दिल में सोचती है कि अगर इन लोगों को मुझे पकड़ना है तो इनको अगले जन्म में आना पड़ेगा। पर वो एल्डर बहुत पावरफुल
पावरफुल और फास्ट होता है। वो अपने राइट हाथ से एक डार्क पर्पल एनर्जी का अटैक ये लिंगशी की तरफ फायर करता है। ये लिंगशी भागते हुए उस अटैक को डॉज नहीं कर पाती और जमीन पर गिरने ही वाली होती है कि तभी गु जियोसी पूरी स्पीड से उड़ता हुआ वहां आता है और ये लिंगशी को हवा में ही अपनी बाहों में कैच कर लेता है। वो उसे बहुत ही सेफली जमीन पर लैंड करवाता है। ये लिंगशी उससे कहती है कि आपने तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे और मुझे मेरे हाल पर छोड़ देंगे। गु जियोसी उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा था कि मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा और तुम्हें मरने दूंगा। ये सब देखकर आउटर सेक्ट का एल्डर और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है। वो अपनी तलवार निकालता है और गु जियोसी को धमकी देते हुए कहता है कि गु जियोसी अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया तो याद रखना कि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और तुम पर भी अटैक कर दूंगा। एल्डर कहता है कि गु जियोसी, क्या तुम सच में इस डेमोनस लड़की को अपने सेक्ट के खिलाफ जाकर प्रोटेक्ट करना चाहते हो? गु जियोसी बहुत ही फर्म आवाज में कहता है कि हाँ, मैं इसे यहाँ से अपने साथ ले जा रहा हूँ और जो करना है कर लो। ये सुनकर वहाँ मौजूद सारे डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। एक डिसाइपल कहता है कि ये तो हमारे सीनियर ब्रदर गु जियोसी हैं, जो हमेशा सेक्ट के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आज इन्हें अचानक क्या हो गया है कि ये एक डेमोनस का खुलेआम साथ दे रहे हैं। एल्डर अपना हाथ आगे करता है और एक डार्क एनर्जी रिलीज करते हुए अपने सब डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को किसी भी हाल में पकड़ो और इन्हें भागने मत दो। फौरन वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर खड़े होकर गु जियोसी और ये लिंगशी का हवा में पीछा करने लगते हैं। गु जियोसी ये लिंगशी की कमर में हाथ डालकर उसे लेकर आसमान में बहुत तेजी से उड़ने लगता है। उनके पीछे पूरी एक आर्मी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर उनका पीछा कर रही होती है और उन पर दूर से एनर्जी अटैक्स फायर कर रही होती है। ये लिंगशी गु जियोसी से कहती है कि आप मुझे यहीं नीचे छोड़ दीजिए, वो लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं और मैं अकेले खुद उनका सामना कर सकती हूँ, आप अपनी जान खतरे में मत डालिए। गु जियोसी उड़ते उड़ते कहता है कि तुम अकेले क्या करोगी, वो लोग तुम्हें मार देंगे। ये लिंगशी कहती है कि मैं किसी डेमोनिक कल्टीवेटर के हाथों मरने से अच्छा है कि इन सेक्ट वालों की तलवारों से मर जाऊं। गु जियोसी कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। पीछे से वो एल्डर देखता है कि गु जियोसी बहुत तेजी से भाग रहा है और उनकी पकड़ से दूर जा रहा है, तो वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि फौरन फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। फौरन सारे डिसाइपल्स अपनी स्वॉर्ड्स को आसमान में पॉइंट करते हैं और एक बहुत ही बड़ा ग्लोइंग ब्लू कलर का क्यूब फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, जो गु जियोसी और ये लिंगशी को चारों तरफ से ब्लॉक कर देता है। गु जियोसी देखता है कि उनके आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। वो ये लिंगशी से कहता है कि अपनी आंखें बंद करो। ये लिंगशी उस पर भरोसा करके फौरन अपनी आंखें बंद कर लेती है। गु जियोसी अपनी तलवार को पूरी ताकत से हवा में स्विंग करता है और एक व्हाइट एनर्जी स्लैश फायर करता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो उस पूरे ब्लू क्यूब फॉर्मेशन को एक ही सेकंड में कांच की तरह शैटर कर देता है और वो दोनों वहां से सेफली बाहर निकल जाते हैं। एल्डर ये देखकर अपना ट्रेसिंग बेल निकालता है और उसे हवा में थ्रो करता है। वो बेल बड़ा होकर हवा में फ्लोट करने लगता है और उसमें से बहुत सारी गोल्डन एनर्जी बीम्स गु जियोसी की तरफ फायर होने लगती हैं। गु जियोसी अपनी स्वॉर्ड से उन सारी बीम्स को ब्लॉक करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। वो लोग उड़ते हुए एक बहुत ही बड़े पहाड़ के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर एक वाटरफॉल होता है। गु जियोसी उस वाटरफॉल के पानी के पीछे छुपी हुई एक सीक्रेट केव में ये लिंगशी को लेकर ऑन्टर कर जाता है, ताकि वो लोग वहाँ पर एल्डर की नजरों से छुप सके। केव के अंदर आते ही ये लिंगशी की बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगती है। गु जियोसी फौरन आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसे नीचे जमीन पर लिटा देता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब ये लिंगशी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों हाथों की कलाइयों में मैजिकल आयरन चेन्स बंधी हुई हैं, जो किसी आम तलवार से नहीं टूट सकती। ये देखकर वो हैरान होती है और सामने बैठे हुए गु जियोसी से पूछती है कि सीनियर ब्रदर, ये सब क्या है? आपने मुझे इन चेन्स में क्यों बांधा है? गु जियोसी अपनी जगह पर बैठा होता है और कहता है कि ये चेन्स मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारी कलाइयों पर बांधी है ताकि तुम यहाँ से जा ना सको। ये लिंगशी पूछती है कि पर आपने ऐसा क्यों किया? क्या आप प्लीज इन चेन्स को खोल देंगे? गु जियोसी इनकार करते हुए कहता है कि तुम भागने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, इसलिए मैंने तुम्हें बांधा है ताकि तुम यहाँ से दोबारा भाग ना सको। ये लिंगशी कहती है कि मैं कहाँ भाग रही थी, मैंने तो भागने की कोई कोशिश ही नहीं की। वो गु जियोसी की आंखों में देखती है और पूछती है कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे परेशान करना छोड़ दें और मुझे अकेला छोड़ दें? गु जियोसी कहता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो डर बैठा हुआ है मैं उसे पूरी तरह से निकालना चाहता हूँ। ये लिंगशी कहती है कि सीनियर ब्रदर, मैंने आपके दिए हुए सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स, आपके दिए हुए कल्टीवेशन मैनुअल्स और सारी हीलिंग पिल्स आपको वापस कर दी हैं। मुझे अब आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आऊंगी और आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। बस आप मुझे यहाँ से आजाद करके जाने दीजिए और मुझे मत मारिए। गु जियोसी उसकी इन बातों को सुनकर हर्ट फील करता है। वो कहता है कि क्या तुम सच में अपनी पूरी
पूरी जिंदगी मेरे सामने दोबारा नहीं आना चाहती। क्या तुम सच में मुझसे इतनी दूर जाना चाहती हो? ये लिंगशी हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि हाँ, बस आप मुझे यहाँ से आजाद कर दीजिए। ये सुनकर गुजियूसी अपनी जगह से उठता है और चलते हुए ये लिंगशी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है। ये लिंगशी पीछे हटने की कोशिश करती है, पर गुजियूसी फौरन नीचे झुककर उसके दोनों कंधों को बहुत जोर से अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये लिंगशी कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़िए। पर गुजियूसी उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इस पूरी जिंदगी में मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। ये लिंगशी कहती है कि मैं बस जिंदा रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं मरना नहीं चाहती। गुजियूसी कहता है कि मैं तुम्हें मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं तो तुम्हें थोड़ी सी भी दर्द में देखकर खुद तड़प जाता हूँ। गुजियूसी उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है और कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बिना कुछ और सोचे समझे गुजियूसी आगे बढ़ता है और ये लिंगशी को किस कर लेता है। ये लिंगशी इस अचानक हुए एक्शन से पूरी तरह से शॉक हो जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और वो फौरन अपने हाथों से गुजियूसी के सीने पर पुश करके उसे पीछे की तरफ धक्का देती है। वो गुजियूसी से कहती है कि क्या आप पागल हो गए हैं? गुजियूसी उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह से पागल हो गया हूँ। वो अपना दिल खोलकर ये लिंगशी के सामने रख देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कब और कैसे हुआ, पर जब मैं तुम्हें खुश देखता हूँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है। तुम्हें जो भी चीज पसंद आती है मैं हर हाल में उसे तुम्हारे लिए हासिल करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। जब मैं तुम्हें खुश देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने इस दुनिया की सबसे कीमती चीज हासिल कर ली है और मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं आगे चलकर तुम्हें जान से मार दूंगा? ये लिंगशी उसकी इस बात को सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, पर उसके दिमाग में अभी भी वही मौत का डर होता है। वो कहती है कि पर मैंने अपनी आंखों से फ्यूचर देखा है। तभी अचानक केव के बाहर से उस आउटर सेक्ट एल्डर की आवाज आती है। वो एल्डर अपनी पूरी आर्मी के साथ उस वाटरफॉल और केव के बाहर पहुंच चुका होता है। वो बाहर से कहता है कि गुजियूसी, ये लिंगशी मुझे पता है कि तुम लोग इस केव के अंदर छुप कर बैठे हो, फौरन बाहर निकल आओ वरना मैं इस केव को तबाह कर दूंगा। ये आवाज सुनकर ये लिंगशी कहती है। गुजियूसी ये लिंगशी की तरफ देखता है और कहता है कि जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो फिर तुम आखिर किस चीज से इतना डर रही हो? ये लिंगशी कहती है कि मैंने अपने फ्यूचर में देखा है कि आप अपने ही हाथों से मेरी जान ले लेंगे और मुझे मार देंगे, इसलिए मैं आपसे दूर भाग रही हूँ। गुजियूसी ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। वो पूछता है कि क्या किसी ने तुम्हारे दिमाग पर कोई डार्क मैजिक या रेस्ट्रिक्शन लगाई है जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है और तुम ऐसी अजीब चीजें देख रही हो? ये लिंगशी इनकार करती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझसे इस बारे में और कुछ मत पूछिए। गुजियूसी समझ जाता है कि ये लिंगशी सच में उससे बहुत डरती है। वो आगे बढ़ता है और उसकी कलाइयों पर बंधी हुई उन हेवी मैजिकल चेन्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक ही सेकंड में खोल देता है। ये लिंगशी आजाद होते ही अपने हाथों को देखती है और पूछती है कि आपने मुझे आजाद क्यों कर दिया? क्या आपको डर नहीं है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? गुजियूसी कहता है कि हाँ, मुझे डर लगता है कि तुम भाग जाओगी, पर उससे भी ज्यादा डर मुझे इस बात से लगता है कि तुम मुझसे डरती हो और मैं तुम्हें डर में नहीं देख सकता। तभी केव का एंट्रेंस जो एक मैजिकल बैरियर से कवर होता है वो टूटने लगता है। एल्डर और उसके डिसाइपल्स बाहर से पावरफुल अटैक्स करके उस बैरियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गुजियूसी ये लिंगशी से कहता है कि तुम मेरे पीछे खड़ी रहो और केव से बाहर मत आना। ये कहकर गुजियूसी केव से बाहर निकलता है और ये लिंगशी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। बाहर आसमान में एल्डर और उसके बहुत सारे डिसाइपल्स अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स पर खड़े उन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। एल्डर गुजियूसी को देखकर कहता है कि तुमने इस लड़की को बचाने के लिए एक बार पहले ही हमारा फॉर्मेशन तोड़ दिया था और अब तुम फिर से इसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ खड़े हो। अगर तुमने आज इसे बचाने की कोशिश की तो याद रखना कि तुम हमारे आउटर सेट के सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। गुजियूसी अपनी तलवार निकालकर अपने सामने रखता है और कहता है कि जब तक इस पूरे मामले की ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक कोई भी ये लिंगशी को एक हाथ भी नहीं लगा सकता। एल्डर कहता है कि हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स की डेड बॉडीज अभी तक ठंडी भी नहीं हुई है और तुम कह रहे हो कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। आज तुम रास्ते से हट जाओ, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं क्योंकि तुम स्वॉर्ड सेक्ट के हेड डिसाइपल हो, पर अगर तुम नहीं हटे तो तुम सारे सेक्ट्स के दुश्मन बन जाओगे और तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर गुजियूसी अपनी तलवार को हवा में एल्डर की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि तो फिर अगर मैं इसे तुम्हारे हवाले ना करूं तो तुम मेरा क्या कर लोगे? एल्डर आर्डर देता है कि इस डेमोनिस को जिंदा या मुर्दा पकड़ लो। सारे डिसाइपल्स अपनी तलवारें निकालकर आगे बढ़ने लगते हैं। ये लिंगशी गुजियूसी के पीछे से बाहर आती है और कहती है कि उन लोगों ने पहले मुझे उस सीक्रेट रेल में धोखे से बुलाया था और फिर वो लोग मुझे मारकर मेरे ट्रेजर्स छीनना चाहते थे। मैंने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उन पर अटैक किया था। एल्डर ये सुनकर कहता है कि मरे हुए लोग गवाही नहीं दे सकते, इसलिए तुम जो चाहो झूठ बोल सकती हो अपनी जान बचाने के लिए। ये लिंगशी सच्चाई बताते हुए कहती है कि लू चीचुआन पहले से ही एक डेमोनिक कल्टिवेटर के कंट्रोल में था। उसकी
बॉडी को डेमन ने पजेस कर लिया था। पर वहाँ मौजूद एक डिसाइपल आगे आकर कहता है कि ये सब झूठ है, तुमने पहले उन्हें मारा और अब तुम हमारे सीनियर ब्रदर पर डेमन होने का इल्जाम लगा रही हो। गुजियुसी सबको बताता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से वहाँ पर डेमोनिक एनर्जी देखी थी और मैंने उस डेमन को ये लिंगशी पर अटैक करते हुए भी देखा था। एल्डर कहता है कि ये लिंगशी, तुम अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अब ऐसे झूठ बोल रही हो। गुजियुसी ये लिंगशी की तरफ देखता है और कहता है कि ये लिंगशी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो एल्डर की तरफ देखकर कहता है कि इस बार भी तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हारे साथ खड़ा है और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एल्डर अपने हाथ से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और अपने डिसाइपल्स को अटैक करने का फाइनल ऑर्डर देता है। सारे डिसाइपल्स अपनी स्वॉर्ड से ब्लू एनर्जी बीम्स फायर करते हुए गुजियुसी और ये लिंगशी की तरफ चार्ज करते हैं। गुजियुसी अपनी स्वॉर्ड को तेजी से मूव करता है और उनके सारे अटैक्स को एक एक करके ब्लॉक करने लगता है। वो अकेले ही उन सब पर भारी पड़ रहा होता है, पर तभी एक डिसाइपल पीछे से चुपके से आता है और अपनी तलवार से ये लिंगशी पर एक फास्ट अटैक कर देता है। ये अटैक ये लिंगशी के कंधे पर लगता है और वहाँ पर एक छोटा सा कट लग जाता है जिसमें से खून निकलने लगता है। पर ठीक उसी वक्त गुजियुसी, जो सामने की तरफ फाइट कर रहा होता है, उसके कंधे पर भी बिल्कुल उसी जगह पर एक गहरा और लंबा कट लग जाता है जिसमें से रेड एनर्जी और खून निकलने लगता है। गुजियुसी पीछे हटता है। ये देखकर वो एल्डर और सारे डिसाइपल्स एकदम से फाइट रोककर रुक जाते हैं। एल्डर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो गुजियुसी को देखकर कहता है कि लाइफ ट्रांसफर पैक्ट। एक डिसाइपल पूछता है कि ये लाइफ ट्रांसफर पैक्ट आखिर क्या होता है। एल्डर सबको बताता है कि ये एक ऐसा रेयर मैजिक है जिसमें अगर ये लिंगशी को कोई भी चोट लगती है तो उसका पूरा डैमेज गुजियुसी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, और अगर ये लिंगशी मरने की हालत में आ जाती है तो उसकी जगह पर गुजियुसी अपनी जान दे देगा और उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर एक इंसान शॉक में चला जाता है क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुजियुसी ऐसा करेगा। ये लिंगशी को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो गुजियुसी की तरफ देखती है और कहती है कि आपने ये सब कब किया, आपने कब मेरी बॉडी पर ये पैक लगाया। गुजियुसी कहता है कि बहुत पहले। ये लिंगशी उसके कंधे पर लगे हुए उस गहरे जख्म को अपने हाथ से छूती है और कहती है कि इसका मतलब है कि जब भी मुझे चोट लगेगी उसका सारा दर्द आपको महसूस होगा। गुजियुसी कहता है कि ये तो बस एक छोटी सी चोट है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये लिंगशी कहती है कि आप इसे छोटी सी चोट कह रहे हैं। एल्डर ये सब देखकर कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम इस लड़की को इतनी शिद्दत से क्यों बचा रहे हो। एल्डर अपने डिसाइपल से कहता है कि गुजियुसी का दिमाग इस डेमोनिस ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अगर ये लिंगशी को चोट पहुंचाने से गुजियुसी को नुकसान होता है तो हम सबसे पहले ये लिंगशी को ही अटैक करके क्रिपल कर देंगे ताकि गुजियुसी खुद ब खुद हार जाए। ये सुनकर गुजियुसी ये लिंगशी से कहता है कि तुम मेरे पीछे ही रहना। वो अकेला आगे बढ़ता है और उन सब पर अटैक करने लगता है। गुजियुसी अपनी तलवार को हवा में घुमाता है और बहुत सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स को डिफ्लेक्ट करता है, पर तभी एल्डर नोटिस करता है कि गुजियुसी की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी अब व्हाइट से डार्क ब्लैक और पर्पल कलर में बदल रही है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और उसके चेहरे पर एक डार्क ऑरा आने लगता है। एक डिसाइपल कहता है कि उसकी एनर्जी को देखो, उसकी एनर्जी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, वो डेमोनिक डेविएशन का शिकार हो रहा है। एल्डर कहता है कि गुजियुसी होश में आओ, तुम क्या कर रहे हो। गुजियुसी एक डेमन की तरह दिखने लगता है और उसकी आवाज हैवी हो जाती है। वो कहता है कि तुम सब लोग मरने के लायक हो, मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। ये लिंगशी देखती है कि गुजियुसी पूरी तरह से अपने होश खो रहा है और एक डेमन बनने की तरफ जा रहा है। एल्डर कहता है कि अगर तुमने हमें मारा तो तुम सच में एक डेमन बन जाओगे। गुजियुसी अपनी तलवार उठाता है और एक डेडली डार्क अटैक फायर करने ही वाला होता है कि ये लिंगशी फौरन दौड़कर उसके बिल्कुल सामने आ जाती है। वो गुजियुसी की तलवार के आगे खड़ी हो जाती है। गुजियुसी कहता है कि रास्ते से हट जाओ, पर ये लिंगशी कहती है कि नहीं, मैं नहीं हटूंगी। गुजियुसी उसकी आंखों में देखता है और उसकी आवाज सुनकर वो थोड़ा शांत होता है। वो अपनी तलवार को जमीन पर गिरा देता है और उसके घुटने जमीन पर लग जाते हैं। ये लिंगशी उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर, आपको क्या हो गया है। गुजियुसी हैलुसिनेट करने लगता है। वो ये लिंगशी को देखता है और कहता है कि शीशी वापस आ जाओ, तुम ऐसी मत बनो। ये लिंगशी समझ जाती है कि उसकी हालत बहुत खराब है। वो गुजियुसी से पूछती है कि मैं आपको इस हालत से कैसे बाहर निकालूं। गुजियुसी कहता है कि कुछ मत करो, पर ये लिंगशी अपने हाथों से ग्रीन स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करती है और गुजियुसी की बॉडी में ट्रांसफर करने लगती है ताकि वो उसे हील कर सके। गुजियुसी उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम जख्मी हो जाओगी। ये लिंगशी कहती है कि आपने हमेशा मेरे लिए इतना कुछ किया है, आज मेरी बारी है आपको बचाने की। जैसे ही ये लिंगशी अपनी एनर्जी गुजियुसी को देती है, गुजियुसी के सीने पर एक रेड कलर का ग्लोइंग मैजिकल मार्क अपीयर हो जाता है। ये मार्क उस लाइफ ट्रांसफर पैक्ट का सिंबल होता है। ये लिंगशी उस मार्क को देखकर उस पर हाथ रखने ही वाली होती है कि गुजियुसी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि इसे मत छूना, ये मैंने तुम्हारे लिए रखा था। तभी आसमान में वो एल्डर देखता है कि गुजियुसी अभी बहुत कमजोर हो चुका है। वो अपने डिसाइपल से कहता है कि यही सही वक्त है, इसे रिकवर करने का मौका मत दो। एल्डर अपने दोनों हाथों को हवा में उठाता है और एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है जिसका नाम सोल लॉकिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन होता है।
आसमान से बहुत सारी ग्लोइंग स्वॉर्ड्स एक सर्कल में नीचे गिरती हैं और उनके सेंटर में एक बड़ा गोल्डन बेल अपीयर होता है जो उन दोनों को क्रश करने के लिए नीचे आने लगता है। गुजियूसी ये लिंगशी से कहता है कि इनके साथ सीधे टक्कर मत लो, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉलो करो। गुजियूसी एक बार फिर से उस डेमोनिक एनर्जी के कंट्रोल में आने लगता है। उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं और उसकी तलवार पर डार्क ऑरा फैलने लगता है। ये लिंगशी ये देखकर फौरन गुजियूसी के गले लग जाती है। वो कहती है कि सीनियर ब्रदर प्लीज होश में आइए, अगर आप एक डेमन बन गए तो मेरा क्या होगा। वो कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। गुजियूसी उसकी इस बात को सुनकर एक झटके में होश में आ जाता है। उसकी डेमोनिक एनर्जी खत्म हो जाती है। वो ये लिंगशी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मुझे कस के पकड़ लो। गुजियूसी अपनी तलवार को हवा में स्विंग करता है और एक व्हाइट एनर्जी बीम फायर करता है जो उस पूरे सोल लॉकिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को और उस बड़े से बेल को एक ही सेकंड में ब्लास्ट कर देता है। वो दोनों हवा में उड़ते हुए एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर आकर लैंड करते हैं। जैसे ही वो लोग उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, एल्डर और उसके बाकी सारे डिसाइपल्स भी उनके पीछे वहां पहुंच जाते हैं। एल्डर गुजियूसी से कहता है कि आज तुमने हमारे सेक्ट के बच्चों को मारा है और अब तुम इस डेमोनेस को बचा रहे हो। अगर तुमने आज इसे हमारे हवाले नहीं किया तो तुम पूरे सेक्ट के गद्दार कहलाओगे। ये लिंगशी गुजियूसी के पास खड़ी होती है और एल्डर से कहती है कि तुम लोग मुझे बिना किसी वजह के बुली कर रहे हो, मैं तुम लोगों से नहीं डरती। गुजियूसी ये लिंगशी की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें सच में हेट नहीं करता। एल्डर अपने डिसाइपल्स को आर्डर देता है कि इन दोनों पर अटैक करो। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं, अचानक आसमान में से एक ब्राइट गोल्डन रोशनी नीचे की तरफ गिरती है। ये रोशनी इतनी तेज होती है कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब रोशनी थोड़ी कम होती है तो वहाँ पर एक पावरफुल एल्डर अपीयर होता है। ये एल्डर कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर होता है जो गुजियूसी का टीचर भी है। सेक्ट मास्टर की प्रेजेंस इतनी हैवी होती है कि आसपास का माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। सेक्ट मास्टर आउटर सेक्ट के एल्डर की तरफ देखता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जो मेरे डिसाइपल पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है। सेक्ट मास्टर गुजियूसी की तरफ देखता है और उसकी जख्मी हालत देखकर कहता है कि तुम इतनी बुरी तरह से जख्मी हो फिर भी यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो। आउटर सेक्ट का एल्डर आगे आता है और कहता है कि सेक्ट मास्टर ये लिंगशी ने हमारे सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया है और गुजियूसी इस डेमोनेस को बचा रहा है। यहाँ तक कि इसने उस लड़की के साथ लाइफ ट्रांसफर पैक्ट भी कर लिया है जिससे उसकी सारी चोटें इसे लग रही हैं। एल्डर कहता है कि हमें इस बात का इंसाफ चाहिए। एक डिसाइपल पीछे से कहता है कि हमने गुजियूसी के अंदर डेमोनिक एनर्जी भी देखी थी, ये डेमन बनने वाला था। ये लिंगशी फौरन आगे आती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर ने मेरी जान बचाने के लिए उस डेमोनिक ऑरा को बर्दाश्त किया था, वो डेमन नहीं है। सेक्ट मास्टर उस आउटर सेक्ट के एल्डर को देखता है और कहता है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। सेक्ट मास्टर कहता है कि मेरे डिसाइपल ने किसी को मारा है या नहीं, इसका कोई सबूत तुम्हारे पास नहीं है और बिना किसी सबूत के तुम लोग इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर मेरे अकेले डिसाइपल पर अटैक कर रहे हो, क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? सेक्ट मास्टर कहता है कि अगर तुम लोग अपनी पावर दिखाना चाहते हो तो ठीक है, हम सेक्ट के रूल्स के मुताबिक ड्यूअल आर्डर इशू करते हैं। ये सुनकर एल्डर अपनी स्पीयर निकालकर सेक्ट मास्टर पर अटैक कर देता है। सेक्ट मास्टर अपनी जगह से हिलता तक नहीं है, वो बस अपनी तलवार को हवा में एक बार वेव करता है और एक पावरफुल शॉक वेव क्रिएट होती है जो उस एल्डर को हवा में उड़ा देती है और वो जमीन पर गिर जाता है। सेक्ट मास्टर कहता है कि मैं अपने सेक्ट के बच्चों को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। पर ठीक उसी वक्त गुजियूसी के सीने पर मौजूद वो रेड मार्क तेजी से ग्लो करने लगता है। गुजियूसी के मुंह से खून निकलता है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ये लिंगशी उसके पास बैठ जाती है। वो सेक्ट मास्टर से कहती है कि सेक्ट मास्टर इनको क्या हो गया है, प्लीज इन्हें बचा लीजिए। सेक्ट मास्टर आगे आता है और अपनी गोल्डन एनर्जी से गुजियूसी को चेक करता है। वो कहता है कि लाइफ ट्रांसफर पैक्ट का बैकलैश अभी तक रुका नहीं है, ये पैक्ट बहुत ही खतरनाक है। सेक्ट मास्टर अपनी एनर्जी से गुजियूसी को थोड़ा स्टेबलाइज करता है, पर वो ये लिंगशी को देखते हुए कहता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए इसने सिर्फ तुम्हारी चोटें ही अपने ऊपर नहीं ली है, बल्कि इसने अपनी लाइफ फोर्स और अपनी किस्मत भी तुम्हारे साथ जोड़ ली है। अगर ये आगे चलकर और ज्यादा यूज हुआ तो इसकी जान चली जाएगी। ये सुनकर ये लिंगशी कहती है कि मैं इनको अपने लिए और नुकसान नहीं उठाने दूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गुजियूसी एक कमरे में बिस्तर पर बेहोश लेटा हुआ है। ये लिंगशी उसके पास बैठी हुई है और एक गीले कपड़े से उसके हाथ पर लगे हुए ब्लड को साफ कर रही होती है। वो गुजियूसी से बात करते हुए कहती है कि जब आप ठीक होते हैं तो आप हमेशा मुझ पर आर्डर चलाते हैं और मुझे कंट्रोल करते हैं, पर अब जब आप यहाँ लेटे हुए हैं और कुछ नहीं बोल रहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो कहती है कि आप ऐसे लेटकर क्या साबित करना चाहते हैं। ठीक उसी वक्त गुजियूसी को होश आ जाता है। वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि शी। ये लिंगशी फौरन उसकी तरफ देखती है और कहती है कि मैं यहीं पर हूँ सीनियर ब्रदर। गुजियूसी उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? ये लिंगशी उसे देखती है और कहती है कि आप खुद इतने जख्मी हैं और फिर भी आप मेरी फिक्र कर रहे हैं।
वो कहती है कि आप पहले ठीक से आराम कीजिए और अपनी फिक्र कीजिए। ये लिंगशी कहती है कि हम दोनों के बीच में जो भी हिसाब किताब था वो अब इतना उलझ चुका है कि उसे सॉल्व करना नामुमकिन है। आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं कि अगर मैं अपनी अगली जिंदगी में भी चुकाना चाहूँ तो नहीं चुका पाऊंगी, इसलिए बेहतर यही है कि हम इन सबको भूल जाएं। वो गुजियूसी से पूछती है कि उस लाइफ ट्रांसफर पैक्ट का क्या होगा। गुजियूसी उसे देखता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं उस पैक्ट को तोड़ दूंगा। वो कहता है कि पहले मैं डरता था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, इसलिए मैं तुम पर पाबंदियां लगाता था, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम जहां जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। ये लिंगशी उसकी इस बात को सुनकर कहती है कि क्या आपके दिमाग पर चोट लगी है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। वो कहती है कि मैं भला आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। ये लिंगशी गुजियूसी का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो कहती है कि पहले मैं आपसे डरती थी, पर जब मैंने देखा कि आप मेरी जान बचाने के लिए हर बार अपने आप को खतरे में डाल देते हैं तो मेरा वो डर पूरी तरह से खत्म हो गया। ये लिंगशी कहती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपके पास रहूंगी और अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारूंगी। गुजियूसी उसकी इस बात को सुनकर कहता है कि तो फिर ठीक है, अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। ये लिंगशी कहती है कि ठीक है, अब आप ज्यादा बातें मत कीजिए और चुपचाप आराम कीजिए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इस तरह उनके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये लिंगशी और गुजियूसी की ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाली और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।